हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधी कुलश्रेष्ठ आज आपके सामने फिर से अपना एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस एंजाइटी इन पोस्ट लॉकडाउन पीरियड। जी हाँ, सही सुना, पोस्ट लॉकडाउन। जिस वर्ड को सुनने के लिए हम लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे, वो फेज़ अब स्टार्ट होने जा रहा है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इस फेज़ को अनलॉक फेज़ बोला गया है, अनलॉक फेज़ 1। जी हाँ, इसमें कुछ गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं जिसको हमें फॉलो करना है और बहुत सारे ऐसे काम अब शुरू हो गए हैं जिस पे अब हम जाना शुरू करेंगे। सारी ऑफिसेस खुल रहे हैं, मॉल्स धीरे धीरे खुल रहे हैं, शॉप्स खुल रहे हैं, मार्केट्स खुल रहे हैं, तो लोगों का जाना अब घर से निकलना स्टार्ट होने वाला है। घर से बाहर निकलना क्या एंजाइटी को कम कर रहा है जो लॉकडाउन फेज के दौरान हमें थी, या बढ़ा रहा है? सर्वे के दौरान पाया गया है कि 20% से 30% एंजाइटी कहीं ना कहीं लॉकडाउन फेज से अनलॉक फेज में बढ़ गई है। जी हाँ, बढ़ रही है, लोगों में डर बढ़ रहा है, बिकॉज ये जो सिचुएशन है अभी कंट्रोल में नहीं आई है। डे बाय डे काउंट जो है बढ़ता ही जा रहा है पेशेंट्स का। स्टिल लॉकडाउन खोलना ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी चलानी है, सोसाइटी को रन करना है, तो लॉकडाउन एक समय तक कर सकते थे, उसके बाद तो कंटिन्यूएशन लाइफ का स्टार्ट करना ही है। ऐसे क्या एंजाइटीज़ हैं जो हम लोग को देखने में आ रही हैं जब हम अपना काम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे? कुछ लोगों से पूछा तो लोगों ने जवाब दिया कि हमें डर है अभी बाहर जाने का। कुछ लोगों ने कहा ठीक है, अगर बाहर जाना है तो देखेंगे। कुछ का था डर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके, पब्लिक डीलिंग को लेके। ये डर कहीं ना कहीं एंजाइटी और स्ट्रेस का फॉर्म ले रहा है। लोगों में पैनिक अटैक्स की दिक्कतें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। प्रिकॉशंस को फॉलो करना और पैनिक अटैक में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। पैनिक हो जाना, चीज़ों इतना घबरा जाना कि अपना आपा खो देना, बहुत मामूली सा डिफरेंस है। अगर हम उसे नहीं समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम सफ़र कर जाएंगे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से। सो आज मैं आपके सामने वो सारे टिप्स शेयर करूँगी जो आप अपने घर से निकलते वक्त अपने ध्यान में रखेंगे और प्रिकॉशंस को फॉलो इजीली करेंगे, ना कि पैनिक्स को वेलकम करेंगे। सो प्लीज़ लिसन माय टिप्स केयरफुली। आप ध्यान से सुने और उन्हें फॉलो करने की कोशिश करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप जो मैं देना चाहूँगी वो है न्यू ड्रेस कोड। जी हाँ, न्यू ड्रेस कोड हमारा है मास्क का यूज़ और सैनिटाइज़र का यूज़। घर से निकलते वक्त हम सबको ध्यान रखना है कि किसी भी काम पे हम जाते हैं, चाहे हम शॉप पे जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हम किसी मॉल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ये हमारा नया ड्रेस कोड है। We have to wear a mask, we have to use sanitizer और frequent washing of hands। ये हमारे प्रिकॉशन मैनेजमेंट है और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ लोग बहुत पैनिक फंसी हो रहे हैं कि हम ये कैसे यूज़ करेंगे, अब इतनी गर्मी हो रही है, सैनिटाइज़र बार बार हाथ को इरिटेट कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड की कंपनी में बहुत खुश रहते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं उनसे बात करके, उनके साथ हम अपने को सेफ महसूस करते हैं, सेम मास्क और सैनिटाइज़र को भी आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। उसके साथ भी आप उतना ही सेफ महसूस करेंगे कोरोना इन्फेक्शन से। सैनिटाइज़र आपको हेल्प करेगा, मास्क आपको रिलैक्स करेगा उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए जहाँ पे इन्फेक्शन आपको कैच ना कर पाए। सो प्लीज़ इन प्रिकॉशंस को फॉलो करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये फॉलो करना है और दूसरों को भी बताना है कि ये अब हमारा नया ड्रेस कोड है एंड दीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। इनसे दोस्ती करनी सीख लीजिए। सेकेंड टिप जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है एडजस्टमेंट। जब हमें पता है कि ये सिचुएशन अभी इतनी इजीली जाने वाली नहीं है, जब हमें पता है कि इस पे से हमारा कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जब हमें पता है हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो हम अपने को एक्सेप्ट कर लेते हैं इसी सिचुएशन में, हम एडजस्ट करते हैं अब इसी सिचुएशन में। हम अकेले नहीं हैं, ग्लोबली सारे लोग इसमें फंसे हैं, सब एक नाव में सवार हैं,
और सभी को पार जाना है। सो अपने को अकेला ना महसूस करें। सब लोग जैसे आप प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं ऐसे बाकी लोग भी फॉलो कर रहे हैं। जितना परेशानियों अभी आपको सामना करना पड़ रहा है उतना ही बाकी लोगों को भी करना पड़ रहा है। तो अकेले घबराएं नहीं, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखें और उससे डील करना सीखें, ना कि उससे फ्रस्ट्रेट होना या एंजाइटी लेवल को बढ़ाएं। शांत मन से काम करना सीखें, सिचुएशन में रहना सीखें। थर्ड टिप जो मैं बताना चाहूँगी वो है न्यूज़ को अवॉइड करें। जो एक्स्ट्रा न्यूज़ पूरे दिन में हम सुनते हैं, कब क्या हुआ, हर 1 घंटे पे 10 मिनट पे कुछ लोगों को हैबिट पड़ गई है, अब क्या हुआ, अब रेटिंग क्या हुई, प्लीज़ उसको टाइम को कट डाउन करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड दोज न्यूज़ बिकॉज पूरे दिन हम न्यूज़ सुन सुन के केवल अपने को घबराते हैं, पैनिक करते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। क्या हम उस न्यूज़ से कुछ और निकालते हैं? क्या कोई सोल्यूशन निकलता है? नहीं। न्यूज़ हमारी अवेयरनेस के लिए है, सुनना भी ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। हम उस टाइम को जो हम पूरे दिन न्यूज़ में लगाते हैं उसको बैलेंस करके अपने लिए कुछ हेल्दी टाइम निकाल सकते हैं। शायद वो टाइम जिसमें हम अपने इम्यून सिस्टम को बिल्डअप कर सकते हो, शायद वो टाइम जिसमें हम एक्सरसाइज कर सकते हो, वो टाइम जिसमें हम मेडिटेट या योगा कर सकते हो। सो प्लीज़ बैलेंस योर डे। न्यूज़ भी सुनिए, अपने एंटरटेनमेंट भी करिए, अपने प्रिकॉशंस भी फॉलो करिए और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को भी फॉलो करिए। फोर्थ थिंग जो हमें ध्यान रखनी है, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना मतलब घबराना, थोड़ा घबराना वाजिब है, क्योंकि जब हमारे पास थोड़ा डर होता है तो हम प्रिकॉशंस को अच्छे से फॉलो करते हैं। सो प्रिकॉशन फॉलो करना ज़रूरी होगा। केयरलेसनेस 1% भी वहाँ नहीं चलेगी। सामने वाला भी आप ही की नाव में सवार है, ये मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताती हूँ, वो भी सेम प्रिकॉशन फॉलो कर रहा है। सो घबराने की बात नहीं है। अगर फॉलो नहीं भी कर रहा है तो उसको बताएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी कुछ गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली हैं, रूल्स निकाले हैं, जिसको फॉलो किया जा रहा है। 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा सवारियों को नहीं बिठाया जा रहा है, पूरी केयरफुली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है। तो घबराना का लेवल अपना कम कर दीजिए। जितना शांत मन से आप काम करेंगे, ट्रैवल करेंगे, उतना अच्छे से आप डील कर पाएंगे। घबराकर सिचुएशन बिगड़ सकती है, संभल नहीं सकती। सो बी केयरफुल, बी प्रिकॉशन को अपने साथ रखिएगा एंड बी अलर्ट। रश आवर्स को अवॉइड करें। अगर हमारा सबका टाइम 9 o'clock है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, शायद 15 मिनट पहले जाकर, या अपने कलीग्स के साथ एडजस्ट करके। जिस तरह गवर्नमेंट के भी गाइडलाइंस है कि वर्किंग आवर्स को 3 तरह के पैटर्न में, 3 टाइमिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो अपने सीनियर्स की परमिशन से कलीग्स के साथ डिस्कस करके आप उसको भी सेटल डाउन कर सकते हैं, ताकि पैनिक कम हो, एंजाइटी कम हो, आप आराम से अपनी वर्किंग प्लेस पे जा पाएँ। नेक्स्ट जो बताऊंगी वो है रीस्ट्रक्चर, रीस्टैब्लिश योर वर्क। जिस काम को हमने बंद कर दिया था लॉकडाउन से पहले, उसको वापस से स्टार्ट करिए। हम लॉकडाउन के लिए भी प्रिपेयर नहीं थे, वो भी अचानक हुआ था, और ना अब इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर थे, ये भी अचानक आई है। बट हमने लॉकडाउन को भी अच्छे से फॉलो करा और अभी भी इस सिचुएशन को ईजिली, कामली, पेशेंसली निभा पाएंगे। सो आपने जो काम अपने छोड़ दिए थे उनको दोबारा से देखिए, स्ट्रक्चर करिए और उनको दोबारा सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करिए। प्रायोरिटाइज योर गोल्स। रीस्टैब्लिश करने के साथ साथ आपको अपने गोल्स को भी डिसाइड करना होगा। पहले हुआ करता था कि हम कभी भी कहीं भी कोई भी काम कर लेते थे, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, शायद एक आध चक्कर कहीं और एक्स्ट्रा भी लगा देते थे, कभी मूवी दिखाते थे, कभी मॉल घूमाते थे, कभी किसी ग्रोसरी शॉप पे, किसी सब्जी की शॉप पे। कोई टास्क हमारा गोल ओरिएंटेड नहीं हुआ करता था। बट अब हमें अपनी लिस्ट को प्रायोरिटाइज करना होगा, बिकॉज हमें हर जगह अपने को एक्सपोज नहीं करना, हमें लिमिटेड मूवमेंट करने हैं।
सो अपनी लिस्ट बनाइए टू डू, जिसमें आप मार्क करें प्रायोरिटी बेस्ड गोल्स कि आपको क्या क्या करना है, वही काम करें और कोशिश करें एक बार में सारा अपना काम। फॉर एग्जांपल अगर ग्रॉसरी शॉप पे जाना है तो एक बार में मंथली अपना राशन लाने की कोशिश करें। किसी और शॉप से आपको स्टेशनरी लाना है या कोई भी और रिक्वायरमेंट है, एक बार में पूरा करें। इधर उधर मॉल्स में एक्स्ट्रा ना घूमें, जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है ना जाएं। इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। अगर ये आप प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने को एक्सपोज करेंगे इन्फेक्शन के लिए। सो प्लीज़ अवॉइड दोज इन्फेक्शन एंड थिंग्स। इंसोम्निया, नींद ना आना, नींद डिस्टर्ब होना, एक दिन पहले पूरी रात करवटें बदलना कि अगले दिन हमको है जाना है ऑफिस, ये परेशानी भी देखने में आ रही है और बढ़ने के चांसेस भी हैं। इसका एक तरीका है, हमें दिक्कत तब होती है जब हम अनप्रिपेयर्ड होते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं होता अगले दिन का। यहाँ पे हमको तैयारी करके निकलना है। हमें सोने से पहले बस इतना करना है कि वो 10 मिनट निकालने हैं जिसमें हम अपने को तैयार करें कि हमें कल क्या क्या करना है, हमें कैसे कैसे मूवमेंट करने हैं, क्या क्या काम करने हैं, कितने लोगों से हमें कम से कम मिलना है और कौन से ज़रूरी लिस्ट है जो हमें पहले पूरी करनी है। बस इतना सा काम है। क्या प्रिकॉशंस हमें अपने साथ लेके चलने हैं, इतना आप अगर होमवर्क करके सोएंगे तो आपको नींद भी रिलैक्सफुल आएगी। मॉर्निंग में आप अपने टू डू लिस्ट के साथ या जो भी आपने स्केड्यूल करा है अपना टाइम, उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से काम कर पाएंगे और रिलैक्स रहेंगे, टाइम भी सेव करेंगे, पैनिक भी नहीं होंगे। सो इसकी हैबिट बना लीजिए। डोंट प्लान योर फ्यूचर गोल्स। अपने फ्यूचर गोल्स, अपने भविष्य को लेकर अभी से कोई भी प्लानिंग ना करें, क्योंकि हमें किसी को नहीं पता आगे आने वाले दिनों में क्या होना है, कैसे होना है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं तब भी हमें एंग्जाइटी बढ़ती है, एंग्जाइटी लेवल्स इंक्रीज होते हैं। सो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन फ्यूचर। अभी आज में हमें रहना है। सो ओनली प्लान फॉर टुडे कि हमारा आज का प्रोग्राम क्या है, हम आज क्या काम करेंगे, दैट्स इट। और हमारी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में, उन पे वर्क करिए। इधर उधर बच्चे स्कूल कब जाएंगे, कैसे होगा, कब क्या खुलेगा, किसी चीज़ के बारे में अभी मत सोचिए, कोई प्लानिंग मत करिए, ताकि आप पीसफुल माइंड से अपना वर्क कर पाए। अपने दिमाग को शांत रखिए। बहुत सारे सवाल करेंगे तो परेशान हो जाएंगे और सवालों का जवाब भी नहीं मिलेगा। सो ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, जो कि थोड़े क्वेश्चंस के अपने जवाब होंगे वही ढूंढ पाएंगे। बहुत सारा अपना कंफ्यूजन क्रिएट कर लेंगे तो सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी। सो प्लीज़ अपनी सिचुएशंस को क्लियर रखिए, माइंडसेट एकदम क्लियर रखिए। अपना काम जैसे जैसे करना है उसको लिस्ट आउट करके रखिए। ऑफिस में क्या क्या हमें मॉडिफिकेशंस करने हैं, जैसे हम फ्री होकर पहले काम करते थे, कलीग्स के साथ चिट चैट भी करते थे, कुछ भी चीज़ का हमें प्रिकॉशन नहीं लेना पड़ता था, बट अब वर्क सिनेरियो भी बदलेगा। आप क्या क्या प्रिकॉशंस अपने वर्क एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा गौर करिए। पब्लिक डीलिंग में क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, कितना डिस्टेंस, क्या मार्किंग करके आप लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। मास्क तो आपको यूज़ करना ही है, सैनिटाइज़र तो यूज़ करना ही है। अवेयरनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स पे थोड़ा सा गो थ्रू करिए, अपने कलीग्स को बताइए, अपने सीनियर्स को बताइए, डिस्कस करिए और उनको फॉलो करिए। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे काम करने में ईजीली। सामने वाले से अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो भी दिक्कत होगी। आप एक्सपेक्ट ना करके अवेयर करें कि उसके को भी अपनी प्रोटेक्शन एंड प्रिकॉशन फॉलो करना ज़रूरी है। तो जो भी लोग जो भी पब्लिक डीलिंग में है वो पैनिक ना होकर मॉडिफिकेशन पॉइंट्स ढूंढें कि वो क्या क्या वर्क मॉडिफिकेशन एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, ताकि उनका काम इजी हो विदाउट एनी पैनिक सिचुएशन। ये सारे टिप्स थे कि हम किन बातों का ध्यान रखें जब हम काम पे निकलेंगे। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, सारी बातें आप फॉलो करिए, सब कुछ ध्यान में रखिए, अपने को शांत रखिए, अपने को जगह पे सेटल रखिए, डगमगाइए मत, क्योंकि ये वक्त
संभल के चलने का है। हम सिचुएशंस को बदल नहीं सकते, बट हम रिएक्शंस को बदल सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट रिएक्ट ओवरली, मत रिएक्ट करिए, शांत हो जाइए। सिचुएशन अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। जितनी बातें बताई हैं उस पर एहतियात रखिए, लिव फ्रीली, जितने प्रिकॉशंस हैं उसके साथ स्टार्ट करिए, डू योर बेस्ट वर्क, efficiently वर्क करिए एंड रीस्टार्ट योर लाइफ। माई बेस्ट विशेस एंड गुड लक टू यू ऑल। थैंक यू।